माननीय सदस्यगण, सदन का समय 1 घंटे के लिए बढ़ाया जाता है। जी मंत्री जी। सर, मैं इसलिए बात करना चाह रहा था, काफी नेताओं ने अपने विचार रखे, उसमें खेत कल्याण की बात आई थी, किसान की भाई दुगनी आमदन की बात आई, बीच में खाद की बात आई और सब्सिडी की भी बात आई। जिसमें मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 11 साल से है और उससे पिछला जो काल था उसमें दूसरी पार्टियों का लंबे समय तक राज रहा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इन्होंने एक कहना शुरू कर दिया, भाई किसान की आमदन दुगनी नहीं हुई। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता था, 2014 में बीजेपी की सरकार आई, उससे पहले किसान की आमदन कितनी थी? वही तो दुगनी करनी थी, लेकिन कोई नहीं बता पा रहा भी थी कितनी। क्यों नहीं बता पा रहा? क्योंकि किसान जब फसल बेचता था मंडी में, उसका पैसा उसके खाते में आता ही नहीं था, तो आमदन कहां से होती? और जब वो किसान पैसे मांगता था आड़ती से, वो कहता भाई सीजन के बाद हिसाब करूंगा। उसने कहा मैंने तेल की जरूरत है, उनको पर्ची ले ले, खाद की जरूरत है, पर्ची ले ले, कपड़े की जरूरत है, पर्ची ले ले। पर्ची ली, बही में लिख लिया, उसी दिन से ब्याज शुरू हो गया। और जब वो हिसाब करे 2 महीने के बाद, उनका 50,000 तेरी तरफ लिखड़ गए। अब तो आमदन कहां थी? आमदन तो शुरू भारतीय जनता पार्टी के शासन में शुरू हुई, जब उसके खाते में पैसे आए, 48 घंटे में आए। और मेरी फसल 5 लाख की है, 5 ही लाख आ गए, आमदन हो गई। मैंने कोऑपरेटिव बैंक में गया, वहां मेरे को खाद था बिना ब्याज का, वो पैसे वहां दे दिए, उल्टे फिर मिल गए मेरे को। वो मेरे पैसे काम आए, वो थी आमदन। तो कांग्रेस पार्टी के काल के अंदर कोई पैसा किसान के खाते में नहीं आया, इसलिए आप लोग बीच में ना बोले। गीता बुक्कल जी कितना अच्छा बोलती है, सबने बड़े ध्यान से सुना है, सब ध्यान से सुने। स्पीकर साहब, उनका भी सुनो, कोई बात, फिर इधर का नंबर आएगा। अब ये कहते हैं स्पीकर साहब यूरिया डीएपी खाद नहीं मिलता। मैं एक बात कहता हूं सर, ये खाद खेत के लिए है, ब्लैक के लिए नहीं है। कितनी सब्सिडी मिलती है खाद पे? यूरिया पे बहुत सब्सिडी मिलती है, डीएपी पे बहुत सब्सिडी मिलती है। हमने अपने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था, इसको मेरी फसल मेरा ब्यौरे पे जोड़ दो, खेत के साथ जोड़ दो। और साथियों, स्पीकर सर मैं कहना चाहूंगा, तो मुख्यमंत्री ने कहा भाई एक डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल कर लो। हमने पंचकुला में पहले ट्रायल किया, फिर हरियाणा में लागू किया। 300 आदमी खाद लेने आए, लाइन लंबी लग गई। हमने कहा भाई खेत के साथ जोड़ो। 70 आदमियों के पास खेत था, 230 खाली चले गए, कुछ नहीं बोले। वो लाइन में जो लगते थे लोग, ब्लैक के लिए लगते थे। अब खाद खेत के लिए है, जिसके पास खेत है उसी का खाद है। अब इस थ्योरी पे पूरे हरियाणा में हमने मेरी फसल मेरे ब्यौरे पे जोड़ दिया। और मैं 2 महीने हुए अभी गेहूं बोए को, जिसके अंदर 12% यूरिया बचा, 8% डीएपी बचा और सरकार की सब्सिडी बची। तो इतना बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। बाजरे पे 575 रुपये सब्सिडी दी, जो बिका उसके एमएसपी पे कहते हैं एमएसपी मिला नहीं, और जिसका 2200 भी कम मिला उसको भी सब्सिडी दी। अब कहते हैं वोट चोरी होगी। मैं पूछता हूं स्पीकर साहब के माध्यम से, कांग्रेस के बहुत प्रधानमंत्री हुए, राजीव गांधी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, नेक थे। उनकी एक बात याद आती है, उसने कहा मैं गरीब के लिए 100 रुपये भेजता हूं गांव में, लेकिन 15 पहुंचते हैं, 85 रुपये भ्रष्टाचार की बेट चढ़ जाते हैं। ये किसने कहा? पूछो साहब इनसे। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था। अब भ्रष्टाचार की वजह से वोट छिटक गया। अब इसलिए मैं यही बात कहना चाहता था आपसे, बाकी भी उठनी था। तो हमारे विधायक जी, मंत्री जी, बेदी जी ने बहुत अच्छा बोला, उससे 2-4 बात छूट गई थी, इसलिए मैंने आपका 2-4 मिनट का टाइम लिया। धन्यवाद, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। श्री